नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाली, अपनी हर भाषण मुसलमानों पर वाहियात और भड़काऊ बयानबाजी करने वाली मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कल जोरदार तमाचा लगाया है और ऐसा फैसला सुनाया कि मोदी शाह के चूल्हे हिल गए। वाह सीजेआई, वाह सुप्रीम कोर्ट को 21 तोपों की सलामी। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसने सिर्फ अपने वोट बैंक को बनाने के लिए मोदी शाह की हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ गई हैं। भाजपा की नफरती पॉलिटिक्स, हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स पर कल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जोर का तमाचा मारा है। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों, अभी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, यह है बानू मुश्ताक। एक दिग्गज इंडियन लॉयर है, एक्टिविस्ट हैं और बेहतरीन राइटर हैं। कर्नाटक से आती हैं और अभी उन्होंने एक इतिहास रचा है। 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज बानू मुश्ताक को मिला है और बहुत ही मशहूर राइटर हैं, ऑथर हैं और लॉयर भी। दोस्तों, अब आइए आपको असली पिक्चर बताते हैं। हुआ यूं कि बानो मुश्ताक को मैसूर में चामुंडेश्वरी मंदिर में मैसूर दशहरा समारोह के उद्घाटन के लिए इनवाइट किया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा, कर्नाटक में, जहां सीतारामैया की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अब दोस्तों, होना क्या था कि बानो मुश्ताक को इस दशहरा समारोह का उद्घाटन करना था, जिसके बाद जाहिर सी बात है कर्नाटका विपक्षी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी है जो इसका विरोध करती है। इसका विरोध किया गया कि एक मुस्लिम, एक मुसलमान मंदिर परिसर में दशहरा समारोह के उद्घाटन के लिए कैसे गेस्ट बन सकती है, कैसे उनके जरिए इस समारोह का उद्घाटन किया जा सकता है। मामला पहले हाईकोर्ट पहुंचा, जहां विरोध करने वालों को करारा झटका मिला। हाईकोर्ट से फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया और आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया वो ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया और 3 बार कहा कि हम सुनवाई करने से इनकार करते हैं, जिसमें चामुंडेश्वरी मंदिर में मैसूर दशहरा समारोह के उद्घाटन के लिए बानो मुश्ताक को आमंत्रित करने के लिए कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। दरअसल दोस्तों, ये उत्सव 22 सितंबर को शुरू होने जा रहा है और कल 20 सितंबर की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने अपील को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के वकील से सवाल किया, क्या इस देश की प्रस्तावना कुछ और है? क्या हम गंगा जमुनी तहजीब के तहत नहीं रहते हैं? क्या यह देश डेमोक्रेटिक नहीं है, जहां सबके साथ सद्भाव रखने की परंपरा हमारे यहां सदियों से चली आ रही है? क्या राज्य कोई भी स्टेट ए, बी और सी में अंतर कर सकता है? ये सवाल हम नहीं, ये सवाल आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या संघीय विचारधारा रखने वाले कार्यकर्ताओं से पूछा। दोस्तों, याचिकाकर्ता HS गौरव के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि उन्हें उद्घाटन पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष गतिविधि से बताया, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर होने वाले कार्यक्रमों पर आपत्ति है। मंदिर के अंदर उनका घुसना अलाउड नहीं है और अलाउड नहीं होनी चाहिए, ऐसा कार्यकर्ता ने कहा। मतलब जिन्होंने इस पर अपील की है, एस मतलब H के गौरव, उन्होंने ये भी कहा ये पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष गतिविधि नहीं है, ये एक आध्यात्मिक और धार्मिक कृत्य रंग लेती है। इसमें जब दशहरा के मौके पर सभी लोग वहां मौजूद होते हैं, पहुंचते हैं, मंदिर के भीतर सारे हिंदू होते हैं, ये जाहिर सी बात है, एक आध्यात्मिक बात है। इस पर दोस्तों 2 जजों की पीठ ने कहा कि ये कोई निजी कार्यक्रम नहीं है, ये कोई पर्सनल प्रोग्राम नहीं है आपका। राज्य सरकार इसका आयोजन कर रही है, राज्य इसका आयोजन कर रहा है। राज्य ए, बी और सी में कैसे अंतर करेगा? कैसे अंतर करेगा कि राज्य के किसी कार्यक्रम में हिंदू उपस्थित होगा और मुसलमान उपस्थित नहीं होगा? अब बानो मुश्ताक जो है वो कर्नाटक को रिप्रेजेंट करती है। उन्होंने हाल ही में इतिहास रचा। 2025 में उन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। ये तो जाहिर सी बात है, स्टेट की ओर से उन्हें एक तरीके से स्वागत किया गया, एक तरीके से उन्हें उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया, उन्हें प्राइम गेस्ट बनाया गया। लेकिन अब इसमें टांग अड्डा करके इसे खराब करने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं में से एक ने डॉक्टर निसार अहमद के साथ पहले भी मंच साझा किया था। 2017 का जो उत्सव था, उसमें एक मुसलमान डॉक्टर नसीर जो है वहां मौजूद थे, वहां पहुंचे थे। ऐसे में पहले भी हिंदू मुसलमान ने एक साथ मिलकर के मंच साझा किया है। अगर दशहरा उत्सव की बात की जाए तो अब प्रॉब्लम क्यों हो रही है इसमें? सभी दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति नाथ ने जोर देते हुए कहा, उन्होंने 3 बार कहा कि हमने 3 बार कहा है कि याचिका खारिज की जाती है, खारिज की जाती है, खारिज की जाती है। दोस्तों, भाजपा करती क्या है?
फूट डालो, अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो। समय समय पर हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाओ। राजस्थान याद है ना आपको? और किस एक चुनाव की बात करें, हर चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके ही चुनाव जीतती है, हेट स्पीच देती है। बड़े बड़े आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर हैं, दिग्गज हैं, वो हेट स्पीच देने में माहिर हैं। टॉप पर भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जो हेट स्पीच देने में, मुसलमानों को गाली देने में सबसे टॉप पर आते हैं। अब दोस्तों, इस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया, और जिस अंदाज में सुनाया, जिस तेवर के साथ सुनाया कि हमारे देश में सबके साथ हम रहते हैं। अब ऐसे में किसी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है या करती है, उन्होंने अगर इतनी बड़ी जीत हासिल की है, इतिहास रचा है भारत के लिए, कर्नाटक के लिए, वो मुसलमान है, इसीलिए आप उसे दशहरा में प्राइम गेस्ट नहीं बना सकते, उससे आप फीता नहीं कटवा सकते। मतलब इससे शर्मनाक और क्या होगा सकता है दोस्तों, और जबकि वो कोई निजी प्रोग्राम नहीं है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने वाकई हर किसी का दिल जीत लिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें।